हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। LIC AO 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 350 जर्नलिस्ट की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। पूरा इसका जॉब प्रोफाइल, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न एंड और जो अदर चीजें हैं, सब चीजों के बारे में आपको इस सेशन में जानने को मिलेगा। शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेशन को देखिएगा पूरा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये बता दूं कि LIC की जो जॉब है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो जॉब है, अगर मैं इसका कंपैरिजन बैंक PO से करूं तो इसमें आप लोगों का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मतलब ये काफ़ी रिलैक्सिंग जॉब है बैंक PO के कंपैरिजन में, ठीक है। और अमाउंट भी बहुत अच्छा खासा आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही करने होते हैं। आपको कोई सेल्स का या कोई टारगेट एज सच आपका नहीं होता है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने हैं या आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं आपको उनको असिस्ट करना है। तो इस तरीके से ये जो जॉब है इसका काम इस तरीके से रहता है, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में आइए जानते हैं हम लोग। तो वैकेंसीज 350 है, 350 वैकेंसीज है इस बार। बैकलॉग वैकेंसीज 9 है, मतलब बैकलॉग वैकेंसीज, और करंट ईयर की 341, मतलब बैकलॉग ईयर की कमी है वैकेंसीज एडिशन में। इसमें करंट ईयर की 341 प्लस 9, टोटल 350 वैकेंसीज आपको जर्नलिस्ट की देखने को मिल रही है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं जरा। जो आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा 16/8/2025 से। प्री की जो एग्जाम डेट है वो 3/10/2025 है, और मेंस की जो एग्जाम डेट है वो 8/11/2025 है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एज क्राइटेरिया। मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 1/8/2025 तक। 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज मिनिमम 21 या मैक्सिमम 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसी तरीके से आप सारी कैटेगरीज का रिलैक्सेशन जो है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का यही है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 1/8/2025 तक। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। एज और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आप लोग देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी आपको कितनी देखने को मिलेगी। तो सैलरी आपको यहाँ पर जो ग्रोस अमाउंट देखने को मिल रहा है वो 88,635 रुपीज देखने को मिल रहा है। और अगर आप A क्लास सिटी में पोस्ट लेते हैं, वहां पर आती है आपकी ज्वाइनिंग मुंबई या दिल्ली जैसी सिटी में, तो बहुत अच्छा खासा 1,26,000 पर मंथ आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलता है। बैंक PO से जो सैलरी है वो भी आप लोगों को ज्यादा मिल रही है, और जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो जो भी स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, इस पोस्ट के लिए आप लोग लग जाओ, दिन रात मेहनत कर लो। ये इतनी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रेयर देखने को मिलती है। मतलब पिछले अगर मैं सालों की बात करूं तो पिछले 11-12 सालों में 5 बार ये सिर्फ वैकेंसीज देखने को मिली है। सो इस बार आ गई है, और अगर आप एलिजिबल हो तो मतलब आप ये समझो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सैलरी के आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके बारे में अभी हम लोगों को जान लेनी है। सबसे पहले आता है प्रोबेबिशन पीरियड, जो आप लोगों का 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। 1 ईयर में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और 3 मंथ में डिवाइड कर देंगे या किसी एक जगह पर आपको ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। तो 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहता है। गारंटी बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि जो कैंडिडेट है जब आप इस पोस्ट को ज्वाइन करते हो तो मिनिमम पीरियड 4 ईयर्स के लिए आपको इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप 4 सालों के पहले इस पोस्ट को छोड़ देते हो तो आपको अमाउंट देना पड़ेगा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा अगर आप 4 ईयर से पहले इस जॉब को छोड़ देते हो। तो ये गारंटी बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में वही है, प्री का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है। तो यही है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पैटर्न। देखो आपको प्रिपेयर बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम के लिए करते हो। सब्जेक्ट सेम है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इन प्री एज वेल एज इन मेंस।
रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 30, और मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी। ऐसे क्वांट में आप देख सकते हो 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के। इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसलिए जो आपको आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी वो आपको 70 मार्क्स में से देखने को मिलेगी आउट ऑफ 70, जिसमें रीजनिंग और क्वांट के मार्क्स आपकी कट ऑफ के लिए कंसीडर होंगे। इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है। LIC ये चाहती है कि आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छा हो, इसलिए उससे मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया यहां पर रखा है कि जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो SC ST PWBD कैंडिडेट को 16 नंबर तो लेने ही लेने हैं और अदर को 18 नंबर तो लेने ही लेने हैं। क्वांट में 16 नंबर SC ST PWBD को लेने ही है, अदर में 18 नंबर। सेक्शनल टाइमिंग आपको टोटल 1 आवर का टाइम मिलेगा। ऐसे ही इंग्लिश में SC ST के लिए 9 है और अदर कैटेगरीज के लिए 10, मतलब हर एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होना ही चाहिए। कट ऑफ आपको 70 मार्क्स में से दिखाई देगी। प्री क्वालिफाइंग की नेचर है, इसके मार्क्स आपके सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं, मेंस के बारे में जान लेते हैं। मेंस जो एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट 300 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, 300 नंबर का। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ये यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है मेंस में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 300 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, और मेंस में भी आपको इस तरीके से मिनिमम मार्क्स कितने लेने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। हर एक सेक्शन की ड्यूरेशन आपको मेंशन की गई है। रीजनिंग के 40 मिनट आपको मिलेंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के आपको 20 मिनट मिलेंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 40 मिनट मिलेंगे, इंश्योरेंस के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। टोटल 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, मैक्सिमम मार्क्स 25, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश होगा। क्वालिफाइंग यहाँ पर भी बताया, ड्यूरेशन आपको इतनी मिलेगी। मेंस के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा जो है आप लोगों को बताया गया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो 25 मार्क्स का होगा, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्री एग्जाम का पैटर्न। उसके बाद मेंस एग्जाम का पैटर्न, इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, और इंटरव्यू मार्क्स जो आपका होगा, मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स वो आपके होंगे 60 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं, EWS अनरिजर्व्ड OBS कैंडिडेट के लिए 30 और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 27 क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर होंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो वो आप देखो, वो तो हर एक में होता ही है कि मेडिकल एग्जाम आपको देना ही होता है। ठीक है, इंटरव्यू का क्लियर करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। 10 से 15 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट जो आपने देखा है अलग से एड ऑन हुआ उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी और टेक्स्ट बुक पर सारी की सारी चीजें आपको प्रिपेयर कराई जाएंगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था LIC AO 2025 के बारे में। मेरे को लग रहा है आप लोगों को सारी चीजें जो है वो पता चल गई होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारी LIC AO की क्लासेस भी चल रही है। ये देखिए, LIC AO की जो क्लासेस है वो चलती है डेली चैनल पर, टेक्स्ट बुक पर। क्वांट की क्लास की अगर मैं बात करूं तो वो 9 AM होती है, डेली 9 बजे क्लास होती है। ये आज की क्लास है। LIC AO का बैच भी चल रहा है हमारे टेक्स्ट बुक ऐप पर, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। पूरी तैयारी होगी शुरुआत से लेकर अंत तक, प्री एज वेल एज मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, सारी चीजों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। किसी भी सेशन पर आप चले जाइए, जैसे मान लो इस सेशन पर मैं मेरे सेशन पर चले जाती हूँ जो कि आज ही हुआ है 9 बजे, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको सुपर पास लाइव का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट LIC AO बैच का लिंक भी देखेंगे। यहाँ पर LIC AO के बैच पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, LIC के लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो आपको LIC का बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम्स, 300+ एग्जाम्स की तैयारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा बैच, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये ऐसे पेज आएगा जब आप स्क्रॉल करेंगे। कूपन अप्लाई कर दीजिएगा NAN। ठीक है, NAN कूपन अप्लाई कर देना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इससे। तो हमारा LIC AO का जो बैच है वो आप परचेज कर सकते हो टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन इतना ही रखते हैं। होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। थैंक यू एवरीवन।